Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 1, that is plains and rivers. Today is lecture number 7. So my dear students, pause the video and quickly open your books. I hope everybody has opened the books. So before we move on towards today's student learning outcome, let's quickly recap what we have done in the previous lessons. So my dear students, as you know कि हम rivers के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने उसके course के बारे में पढ़ा जो कि upper, middle and lower course होते हैं. So as you know that river starts from the mountains, वो उसका source है, and then from the plains meander होता हुआ ये कहाँ जाता है? It ends up into the sea जहाँ जाके ये delta बनाता है. So my dear students, हम अगर अपने previous lessons को connect करें आज के lesson से, तो एक क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि डिस्कवर व्हाई द डेल्टा इज फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर, यानी कि जो ये डेल्टा है ये लोअर कोर्स में ही क्यों पाया जाता है. सो दिस इज आवर टुडे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम व्हिच इज डिस्कस्ड अंडर नॉलेज 1.7. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन द पेज. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly have a look at this diagram first. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें कोर्स ऑफ रिवर जो है वो दिखाया गया है. एज यू कैन सी दैट दिस इज द माउंटेन. ग्लेशियर मेल्ट की वजह से रिवर्स जो है वो छोटी छोटी क्रीक्स, नदी नालों के जरिए जो है वो बनता है. बहुत ही स्टीप यहाँ जो है वो स्लोप होती है जिसकी वजह से बहुत तेजी से ये बहता है, और बहने के साथ साथ ये क्या करता है, ये अपने साथ साथ इरोजन करते हुए चलता जाता है. फ्लो बहुत तेज होता है इसका. जैसे ही ये प्लेन्स में ये जो टेरेन है ये फ्लैट हो जाता है, ये यहाँ दाखिल होता है तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है. एंड एज इट गोज फर्दर इन द लोअर कोर्स, यहाँ बिल्कुल ही इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द टोटल फ्लैट टेरेन, और इसके पास बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लोड होता है व्हिच स्टार्ट्स टू डिपॉजिट एट दिस प्लेस, और इसी वजह से यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन होती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम आज के लेक्चर को ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास 5 मेन पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज सेडिमेंट लोड, यानी कि इतनी ऊपर पहाड़ों से जो ये सेडिमेंट्स अपने साथ इरोजन करता हुआ ला रहा है, एज इट एंटर्स टू द लोअर कोर्स, तो यहाँ इसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है और इसके पास इतना सेडिमेंट लोड हो जाता है कि ये इसको डिपॉजिट करता है, और फ्लैट टेरेन में एंटर होते ही इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इसकी स्पीड में कमी आ जाती है. एंड एज वी कैन सी दैट नाउ इट हैज सेडिमेंट लोड एंड डिक्रीज इन द वेलोसिटी, तो ये सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देगा, और क्योंकि ये इट एंड्स अप इनटू द सी, तो यहाँ पे वेव एंड टाइडल एक्शन देखने को मिलेगा. एंड वी कैन आल्सो फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज ओवर हियर बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट डेपोजिशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो एक सिमुलेशन है, बहुत खूबसूरत है, यू विल लव इट, और बहुत इतनी इंटरैक्टिव है कि हम इसको बड़ी आसानी से इस टॉपिक को जो है वो समझ सकते हैं. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट. So on your screens now you will see the course of the river. आप देख सकते हैं कि ये total interactive है. You can zoom it in, zoom in out. किसी भी एंगल से आप इसको देख सकते हैं. इसको करीब करें, दूर करें, आप डेल्टास को zoom in करें तो बाआसानी आप इसको इंटरैक्टिव तरीके से you can have a look at it. So my dear students, अगर मैं अपर कोर्स की बात करूं क्योंकि हमने रिलेट करना है, तो यहां आप सबसे पहले देख सकते हैं इन द कॉर्नर, मैं मार्कर पकड़ लेती हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं. यहां जो है वो क्या हो रही है, सेडिमेंट डेपोजिशन होती हुई आपको नजर आ रही है. एंड एट दिस पॉइंट बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप है. देख सकते हैं आप, पानी तेजी से अपने साथ स्पीड के साथ इरोजन करता हुआ नीचे आ रहा है. सो मूविंग फॉरवर्ड यहां आपको वी शेप वैलीज जो है वो देखने को मिलती हैं. एज वी एंटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, क्या हो रहा है, यहां आप देखें स्पीड इतनी स्लो हो चुकी है कि यहां आपको कॉर्नर में ये देखें आपको डेपोजिशन होती हुई नजर आ रही है. सो अगेन इफ आई पिक अप माय मार्कर, तो मैं आपको मार्क करके दिखाती हूं. टेरेन बिल्कुल फ्लैट हो चुका है जिसकी वजह से वाटर की स्पीड जो है वो कम हो चुकी है, और ये इतना ज्यादा सेडिमेंट अपने पास साथ लेकर आ चुका है कि इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग इट एट डिफरेंट पॉइंट्स, और ये सेडिमेंट लोड जैसे जैसे डिपॉजिट होता है, एंड दिस इज व्हाई व्हाट यू कैन सी द डेल्टास फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट. इसी वजह से आपको यहाँ डेल्टास देखने को मिलते हैं.
So my dear students, this is the beautiful simulation, very interactive. इसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पावर पॉइंट में भी अटैच है, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पावर पॉइंट, ताकि हम फर्दर अपने टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर सकें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस, आगे बढ़ते हैं. तो ये डायग्राम आपके बुक में है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ता है, इसके पास इतना सेडिमेंट लोड होता है कि ये इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे डिपॉजिट करता जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत ही कम हो जाती है. और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी हुई हैं, ये किस वजह से बनती हैं? ये इसी वजह से बनती है क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हुए होते हैं. इसके अलावा टाइडल और वेव एक्शन जो है वो सी की तरफ से जो है वो हमें देखने को मिलता है. सो फर्दर लेट्स क्विकली डिस्कस इट. सेडिमेंट लोड सबसे पहले हम देखते हैं. रिवर्स कैरी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट as they flow from their source to the sea. The sediment load consists of rock, sand, silt, clay eroded from the river's basin. So my dear students, क्योंकि दरिया बहता जा रहा है, तो पानी अपने साथ साथ जो है वो एरोड करता हुआ लाता है बहुत सारे सेडिमेंट्स को. बड़े आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स बड़ी बड़ी होती हैं, वो अपने साथ साथ उनको छोटे छोटे टुकड़े जो है वहाँ से बहाता हुआ अपने साथ जो है वो लेकर आता है. और जैसे जैसे ये इससे इस तरह से, यानी कि लोग इसकी स्पीड जो है वो जैसे बिल्कुल ग्रेजुअल हो जाती है, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है. और आप स्टार्ट में देखें तो माउंटेन्स में ये बहुत ही आप देख सकते हैं कि ये तंग होता है, इसका जो रास्ता होता है. एंड एज इट मूव्ड इनटू द प्लेन, तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है. सो हियर यू कैन सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, व्हिच इज द डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ वेलोसिटी. So rivers carry significant amount of sediments as they flow from the source to the sea. और यही sediment load जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा silt होता है. और क्या होता है कि जैसे जैसे ये flat terrain में जाता है, तो इसकी velocity जो है वो decrease हो जाती है. So यहाँ से आते आते इसकी यहाँ पर जब velocity decrease हो जाती है, तो it starts depositing the sediments. So इसी को हम next point में देखते हैं कि third point ये है कि बहुत ज़्यादा sediment इकट्ठा होने की वजह से और बहाव कम होने की वजह से ये सेडिमेंट्स जो है उनको ड्रॉप करना शुरू कर देता है एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होती है. सो इसी वजह से यहां पर आप देखिए सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं. सो मूविंग ऑन, वेव एंड टाइडल एक्शंस, क्योंकि डेल्टास जो है ये बिल्कुल माउथ पर होते हैं, बनते हैं, तो इनकी फॉर्मेशन या इनकी जो शेपिंग है वो बहुत ज्यादा टाइडल और वेव एक्शन से भी होती है, जो कि सी की तरफ से देखने को मिलती है. तो ये किस तरह के बन रहे हैं, इनकी किस तरह की शेप है, सो ये किस वजह से चेंज हो रही है? एक तो ये रिवर के वेलोसिटी कम होने से, सेडिमेंट लोड की वजह से है, और इसके अलावा जो वेव एक्शन और टाइडल एक्शन हमें टुवर्ड्स सी देखने को मिलता है, उसकी वजह से भी ये चेंज होती है. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज. At the river mouth, the sediments are deposited and built up, creating a network of distributaries, यानी कि स्मॉल ब्रांचिंग चैनल्स जो है हमें को देखने को मिलते हैं, दैट स्प्लिट फ्रॉम द मेन रिवर चैनल. सो यहां आप देख सकते हैं, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज जो कि मेन रिवर से जो है वो अलहदा हो जाती हैं. और ये भी किस वजह से होती है? क्योंकि सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, टाइडल और वेव एक्शन देखने को मिल रहा है. सो वी कैन ऑल्सो लुक एट द डिफरेंट ब्रांचेस which are known as the distributaries, and this is because of the sediment deposition and the tidal and wave action. So my dear students, delta की best example हमें हमारे अपने country में river Indus से देखने को मिलती है, जहाँ ये दूर से हिमालय से originate हो रहा है और उसके बाद ये जाकर it falls into the Arabian Sea, जहाँ हमें एक triangular shape का जो है वो delta देखने को मिलता है because of the sediment deposition जो कि ये हिमालय से लेकर आ रहा है अपने साथ. और उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देखने को मिलती हैं. इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, जेहलम, चनाब, एंड यहाँ ये कन्फ्लुएंस हुआ इसका, और ये यहाँ से बिल्कुल फ्लैट टेरेन पे जब आया तो इट स्टार्टेड डिपॉजिटिंग ऑल द सेडिमेंट जो कि ये यहाँ से कैरी करके ला रहा था. और यहाँ इसने एज इट एंटर्ड इनटू द और fell into the Arabian Sea, इसने इसको यहाँ डिपॉजिट करना शुरू किया because of the decrease in velocity, tidal और wave action की वजह से हमें यहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देखने को मिलती हैं, जो कि आप इस बड़े मैप में देख सकते हैं. So my dear students, this is why the deltas are formed in the lower course of the river.
आपने उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पढ़े. So now for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form for your bio teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete this project. इस project को आपने instructions जो है उनको follow करना है. अपने peers के साथ, teacher के साथ आप इसको complete कर सकते हैं, या teachers इसको as homework भी दे सकती हैं. आपके पास multiple options हैं. So my dear students, आज का wrap up क्या है? Now you are able to discover why delta is found in the lower course of river. और इसके क्या point breakdown है कि इसमें sediment load होता है, decrease in velocity हो जाती है water के flow में, sediment जो है इन दोनों points की वजह से उसकी deposition होती है. And because it is the mouth of the river, तो यहाँ tidal and wave action भी देखने को मिलता है towards the seaside, and there is also formation of distributaries. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.